ये एक एक नई किताब मिली थी, हमने सोचा इसको कर लेते हैं। तो ये पॉइंटर फॉर्मेट में एंशंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री वगैरह हम कवर करेंगे, ठीक है। तो इट विल नॉट बी एज लॉन्ग एज द ओरिजिनल घटना चक्र लेक्चर्स, बट फिर भी ये भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम स्टोन एज, तो रॉबर्ट ब्रूस फूट का हम लोग नाम जानते हैं। ये क्या थे? जियोलॉजिस्ट थे, आर्कियोलॉजिस्ट थे, दोनों ही थे, ठीक है। देन फादर ऑफ इंडियन प्री हिस्ट्री भी इन्हीं को माना जाता है, ठीक है। Father of Indian prehistory, Robert Bruce Foote. Then the three-age system divided into stone, bronze, and iron from the collection of Copenhagen Museum was coined by Thomson. बेसिकली थ्री एज सिस्टम का तुम्हें जहाँ भी दिखे तो समझ लेना कि थॉमसन नामक व्यक्ति ने कोपेनहेगन म्यूजियम में इसको दर्शाया है, ठीक है। द थ्री एज सिस्टम फ्रॉम द कलेक्शन ऑफ कोपेनहेगन म्यूजियम वाज कॉइंड बाय थॉमसन। तो कोपेनहेगन म्यूजियम भी यहाँ पे याद रख सकते हो, ठीक है। Then the first evidence of domestication of animals is found in Mesolithic period. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स का पहला प्रमाण मीजोलिथिक पीरियड में मिलता है। इन मीजोलिथिक कॉन्टेक्स्ट एविडेंस ऑफ एनिमल डोमेस्टिकेशन हैज़ बीन फाउंड एट आदमगढ़, ठीक है। तो और वो भी कहाँ मिलता है? एनिमल डोमेस्टिकेशन का एविडेंस आदमगढ़ में मिलता है। दूसरी चीज़, एनिमल डोमेस्टिकेशन का पहला प्रमाण कौन से पीरियड में मिलता है? तो मीजोलिथिक पीरियड में मिलता है। और तीन वर्गीकरण किसने किया था? स्टोन, ब्रॉन्ज और आयरन एज। तो वो कोपेनहेगन म्यूजियम में थॉमसन नामक आर्कियोलॉजिस्ट ने किया था। और रॉबर्ट ब्रूस फूट क्या थे? ही वॉज अ जियोलॉजिस्ट एज वेल एज आर्कियोलॉजिस्ट एंड ऑल्सो कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ इंडियन प्री हिस्ट्री, ठीक है। अब ये जो जगह है आदमगढ़, आई थिंक इट इज़ इन नर्मदापुरम, मध्य प्रदेश। इसका आदमगढ़ इज़ नॉट दी ओनली आंसर, इसके मल्टीपल आंसर्स हैं, ठीक है। तो आदमगढ़ तो है ही, जो कि एमपी में है, और एक है बगोर इज़ इन राजस्थान। सो अब इस क्वेश्चन के आंसर दो हो जाएंगे कि द फर्स्ट एविडेंस ऑफ एनिमल डोमेस्टिकेशन हैज़ बीन फाउंड नॉट ओनली इन आदमगढ़ एमपी बट ऑल्सो इन बगोर राजस्थान, ठीक है। नाउ बोन ऑर्नामेंट्स इन मेसोलिथिक कॉन्टेक्स्ट इन इंडिया हैव बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम सराय नहर एंड महादाहा। तो यहाँ भी दो आंसर जाएंगे, सराय नहर और महादाहा। अब ये देख लेना कि ये दोनों कौन से डिस्ट्रिक्ट्स या स्टेट्स में पड़ते हैं, ठीक है। तो बोन ऑर्नामेंट्स ऑफ मेसोलिथिक का प्रमाण कहाँ मिला है? सराय नहर। मेरे ख्याल से सराय नहर इलाहाबाद में पड़ता है और महादाहा उत्तर प्रदेश में कहीं है, अब देख लेना। तो और बोन ऑर्नामेंट्स कहाँ मिलेंगे? बोन ऑर्नामेंट्स सराय नहर और महादाहा में मिलेंगे। देन अरेंजमेंट ऑफ मेसोलिथिक साइट्स जोग्राफिकली फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। तो अब ये थोड़ा सा टफ हो जाता है, अरेंजमेंट ऑफ मेसोलिथिक साइट्स जोग्राफिकली फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। तो महादाहा इज़ इन वेस्ट, फिर लेखाहिया, फिर पैसरा और बीर भानपुर। अब ये सब मीजोलिथिक साइट्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इनके नाम ही याद कर लो तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है। बट वेस्ट टू ईस्ट अरेंज करना तो और भी मतलब टफ सवाल बनेगा, तो फिर ऐसा आएगा। बट ऐसा याद रख सकते हो कि वेस्टर्न यूपी में कहीं तुम्हारा महादाहा आता है, और फिर लेखाहिया आता है, और फिर इसको पैसा नाम से याद कर लो तो याद रहेगा, और बीर भानपुर, ठीक है, ईस्ट में आता है। तो वेस्ट टू ईस्ट में कुछ इस प्रकार से है, महादाहा, फिर लेखाहिया और पैसा, और फिर बीर भानपुर, ठीक है। ये सब मीजोलिथिक साइट्स हैं। 3 ह्यूमन स्केलेटन्स इन ए सिंगल ग्रेव वर रिकवर्ड एट दमदमा, और ये प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश के आसपास मिलता है। यहाँ पे एक ही कब्र में 3 ह्यूमन स्केलेटन्स साथ ही में स्टफ्ड मिले थे। तो दैट इज़ इन दमदमा प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में। द कल्टिवेशन ऑफ सीरियल्स फर्स्ट स्टार्टेड इन द नियोलिथिक एज। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। Cultivation of cereals first started in the Neolithic age, and the earliest evidence of man in India is found in the Narmada Valley. ठीक है, ये तो मुझे पता था। Then the first cereal used by man, so that was barley. ठीक है, इस पे भी सवाल कई बार आता है। The earliest evidence of agriculture in the Indian subcontinent comes from Lahurdev, ठीक है, Lahurdev. The earliest evidence of agriculture in Indian subcontinent, पूरे इंडिया की बात हो रही है, तो फिर लाहुरादेव जाएगा, लाहुरादेव, ठीक है। So out of the given options, namely Old Stone Age, Neolithic, Copper, Iron, which is known as the Chalcolithic. तो Chalcolithic कॉपर को बोलते हैं, ठीक है। ये भी important सवाल है। Chalcolithic is synonymous as Copper Age, ठीक है। The cultural remains from Stone Age to Harappan civilization have been obtained from which the cultural remains from Stone Age to Harappan civilization have been obtained from which sites of आमरी, मेहरगढ़, कोटजी एंड कालीबंगन। तो ये मेहरगढ़ से आपको कल्चरल रिमेन्स मिले हैं, ठीक है। बेसिकली मेहरगढ़ एक थोड़ा सा यूनिक इसलिए है क्योंकि यहाँ एक कंटिन्यूटी में सिविलाइजेशन परसिस्ट की थी। ऐसा नहीं है कि कुछ 100 साल रही और फिर ख़त्म हो गई। तो स्टोन एज से लेके
राइट फ्रॉम स्टोन एज टिल हड़प्पन सिविलाइजेशन, कई सैकड़ों साल बीत गए इस बीच, यहाँ पे तुम्हें लगातार कल्चरल रिमेन्स मिले हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, बीच में कभी ऐसा ब्रेक नहीं आया। तो दैट इज़ महरगढ़, ठीक है, महरगढ़। देन नवदा तोली वॉज एक्सेवेटेड बाय HD संकालिया, इनका नाम याद रख लो, ठीक है। नवदा तोली कहाँ पे है, तो फिर ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। ये क्या हो गया, मध्य प्रदेश में पड़ता है। HD संकालिया ने इसका वो किया था। देन मेगालिथ्स हैव बीन आइडेंटिफाइड एज बरियल साइट्स, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आउट ऑफ द गिवन साइट्स बूढ़ीहाल, संगना कल्लू, कोल्डिहवा और ब्रह्मगिरी विच ऐश माउंड इज एसोसिएटेड विद द नियोलिथिक साइट। तो पहली बात तो ये सारे के सारे ऐश माउंड्स हैं। तो बूढ़ीहल, संगना कल्लू और कोल्डिहवा, ब्रह्मगिरी विच ऐश माउंड इज रिलेटेड टू नियोलिथिक साइट। सो इसका आंसर है संगना कल्लू, और ये बेल्लारी कर्नाटका में पड़ता है। इट इज़ एन ऐश माउंड रिलेटेड टू नियोलिथिक एज। फिर से बता दे रहे हैं, ये सारे के सारे बूढ़ीहल, संगना कल्लू, कोल्डिहवा और ब्रह्मगिरी। बूढ़ीहल, ठीक है, बूढ़ीहल, संगना कल्लू, कोल्डिहवा, ब्रह्मगिरी, ऑल दीज आर ऐश माउंट्स, and especially the one which is related to Neolithic period, that is Sanganakallu of Bellary, Karnataka. Bhimbetka is famous for rock paintings, and most rock shelter pictures in India have been found at Bhimbetka. Out of the given places, namely Ajanta, Bhimbetka, Bagh and Amravati, which is famous for prehistoric paintings, तो ये तो सिर्फ भीमबेटका ही है। The caves of Bhimbetka are situated in Abdullahganj, Raisen। आप रायसेन डिस्ट्रिक्ट बस याद रखो, MP में पड़ता है, वहाँ पे भीमबेटका रॉक पेंटिंग्स हैं। The Indian archaeologists who first visited Bhimbetka caves and discovered prehistoric significance of its rock paintings is Vakankar, इनका नाम याद रखो। इन्होंने ही बेसिकली Bhimbetka केव पेंटिंग्स को सिग्निफिकेंस में ले आए थे। देन ऑकरे कलर्ड पॉटरी, जो कि OCP बोलते हैं, ये हस्तिनापुर में बहुत ज़्यादा मिली थी। तो जहाँ तुम्हें OCP दिखे तो वहाँ हस्तिनापुर लगा मार्क कर देना। ऑकरे कलर्ड पॉटरी वॉज christened at Hastinapur. In the Chalcolithic period, people of Maharashtra buried their dead under the floor of their houses in north to south orientation, ठीक है। तो ठीक है, Chalcolithic period में people of Maharashtra, and not only just Maharashtra but various other places as well, they buried the dead under the floor of their houses in the north to south direction, ठीक है। तो ये याद रखना। Out of the given sites, namely Brahmagiri, Burzahum, Chirand, Maski, that is yielded skeleton of the dog buried along with human skeleton is। तो यहाँ इन 4 जगहों में से ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे ह्यूमन स्केलेटन के साथ एक कुत्ते का स्केलेटन भी साथ में मिला था। आई थिंक बुर्ज़ाहोम है, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर में ये पड़ता है। यहाँ पे कुत्ते के स्केलेटन के साथ आदमी का स्केलेटन मिला था। और वो कौन सी जगह थी जहाँ 3 स्केलेटन्स को साथ ही में स्टफ़ कर दिया गया था? मेरे ख्याल से ट्रिपल स्केलेटन कहाँ था, कहाँ गया ट्रिपल, अभी तो पढ़े थे यार, 3 ह्यूमन स्केलेटन्स, ठीक है, ये दमदमा में मिला था, ठीक है, और ये दमदमा प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में मिलता है। द रॉक शेल्टर ऑफ विंध्यास वेयर अ मैक्सिमम नंबर ऑफ ह्यूमन स्केलेटन्स हैव बीन फाउंड। तो अब देखो, विंध्यास के पास बहुत ज़्यादा संख्या में एक जगह है जहाँ पे ह्यूमन स्केलेटन्स मिले थे एक्सिबिशंस पे, तो दैट प्लेस इज कॉल्ड लेखाहिया, ठीक है, लेखाहिया। तो ये विंध्यास के पास पड़ता है। Out of the given departments, ministries, namely culture, tourism, science and technology, human resource and development that deals with archaeological survey of India is an accessory office is Ministry of Culture. Again, not very important point. The father of Indian archaeology and first Director General of Archaeological Survey of India in 1871. So that is Alexander Cunningham. The father of Indian archaeology भी इनको बोलते हैं। अब देखो, इससे कंफ्यूज मत करना, यहाँ पे the father of Indian prehistory लिखा था, that is Robert Bruce Foote, ये, but here it is father of Indian archaeology, so that is, and the first DG of Archaeological Survey in 1871, sorry, that is Alexander Cunningham. And National Museum of Mankind, which was renamed as Indira Gandhi National Human Museum, is situated in Bhopal, ठीक है। तो अभी के लिए जो नया नाम है उसी को याद रखो, इंदिरा गांधी नेशनल ह्यूमन म्यूजियम इज सिचुएटेड इन भोपाल। सो हाउ मेनी क्वेश्चंस डिड यू नो? हार्डली 30%, ठीक है। तो ये पेज काफ़ी इंपॉर्टेंट था। मैं एक बार फिर से जल्दी बता दे रहा हूँ। इंदिरा गांधी नेशनल ह्यूमन म्यूजियम कहाँ है? भोपाल में है। देन द फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी कौन है? अलेक्जेंडर कनिंगम। ही वाज आल्सो द फर्स्ट डीजी ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इन 1871, ठीक है। देन आउट ऑफ द गिवन डिपार्टमेंट्स मिनिस्ट्रीज नेमली कल्चर, टूरिज्म, साइंस एंड टेक, ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, which deals with the Archaeological Survey of India as an accessory office, so it is Ministry of Culture, ठीक है। Then the rock shelter of Vindhyas, वहाँ पे बहुत सारी ज़्यादा मात्रा में human skeletons मिले थे। तो what is the name of that place? That is called as Lekhahiya. Then the evidence of a pit dwelling
हैज़ बीन ऑब्टेन इन बुर्ज़ाहम, ओके आई मिस्ड दैट। और साथ ही साथ पिट ड्वेलिंग के साथ तुम्हें ऐसी ग्रेव कहाँ मिली थी जहाँ पे आदमी के स्केलेटन के साथ कुत्ते का स्केलेटन मिला था, सो दैट वाज आल्सो बुर्ज़ाहम, ठीक है। स्केलेटन ऑफ अ डॉग बरीड अलॉन्ग विद ह्यूमन स्केलेटन, दैट इज़ बुर्ज़ाहम इन जम्मू एंड कश्मीर। फिर महाराष्ट्र के चैल्कोलिथिक पीरियड में द डेड वर बरीड इन द नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन बिलो द फ्लोर ऑफ द हाउसेस, ठीक है। और रॉक सबसे ज़्यादा रॉकेट पेंटिंग्स का डिस्कवरी कौन किया था भीमबेटका में, सो दैट वाज वीएस वकानकर। और ऑक्रे कलर्ड पॉटरी बेसिकली हस्तिनापुर में सबसे ज़्यादा मिली थी, ठीक है। फिर ये भीमबेटका एक्चुअली कौन से राज्य और डिस्ट्रिक्ट में है, रायसेन डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। एंड मोस्ट रॉक शेल्टर पिक्चर्स इन इंडिया हैव बीन फाउंड एट भीमबेटका, एंड भीमबेटका इज़ फेमस फॉर रॉक पेंटिंग्स। एंड देन अब ये देखो ऐश माउंट्स के लिए कुछ जगह हम बता रहे हैं, जैसे संगना कल्लू है, कोल्डिवा है, और ब्रह्मगिरी है, और ये है बुढ़ीहाल है। तो इसमें कौन सा है ऐश माउंट जो कि नियोलिथिक पीरियड से जुड़ा है, सो दैट इज़ संगन कल्लू ऑफ बेल्लारी कर्नाटका। देन मेगालिथ्स हैव बीन आइडेंटिफाइड एज बरियल साइट्स, एंड नवदा तोली वाज डिस्कवर्ड बाय एच.डी. संकालिया, एंड इट इज़ इन मध्य प्रदेश। एंड द कल्चरल रिमेन्स ऑफ स्टोन एज से लेके हड़प्पन तक तुम्हें कल्चरल रिमेन्स मिलते हैं। ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे कंटिन्यूसली तुम्हें कल्चरल रिमेन्स मिलते हैं राइट फ्रॉम द स्टोन एज टिल हड़प्पन एज, सो दैट इज़ मेहरगढ़। एंड उसके बाद तुम्हारा चैल्कोलिथिक एज को कॉपर एज भी बोलते हैं। और द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर तुम्हारा कहाँ पे लाहौरा देव में मिला था। और द अर्लीस्ट सीरियल यूज्ड बाय मैन वाज बार्ले, and the earliest evidence of man in India is found in Narmada Valley, and the cultivation of cereals first started in Neolithic age, and the three human skeletons stuffed within a single burial. So ये कहाँ मिला था, दमदमा प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में मिला था। and arrangement of Mesolithic sites geographically from west to east direction, so west में तुम्हारा क्या है ये भूल गया मुझे, मेरे ख्याल से मेहरगढ़ है या महादाहा है। महादाहा पड़ता है वेस्ट में, और फिर लेखाहिया पड़ता है। लेखाहिया में क्या मिला था, लेखाहिया में कुछ तो मिला था। लेखाहिया विंध्याज में मेरे ख्याल से कोई जगह थी, रॉक शेल्टर ऑफ विंध्याज, वेयर मैक्सिमम नंबर ऑफ ह्यूमन स्केलेटन्स वर फाउंड, ठीक है। तो सबसे वेस्ट में तुम्हारा महादाहा है, फिर लेखाहिया है, और फिर पैसरा है जिसको मैंने पैसा के शब्द रूप में याद किया, और फिर बीरभानपुर है। तो ये सारे मीज़ोलिथिक साइट्स हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि दे आर ऑल मीज़ोलिथिक साइट्स। महादाहा, पैसरा, महादाहा, लेखाहिया, पैसरा और बीरभानपुर। फिर बोन ऑर्नामेंट्स कहाँ मिले थे, बोन के ज्वेलरी या कंगन और नेकलेस टाइप के कुछ ऑर्नामेंट्स मिले थे। तो वो सबसे ज़्यादा कहाँ मिले, सराय नहर में मिले, जो कि इलाहाबाद के पास है। सराय नहर एंड महादाहा, यहाँ बोन ऑर्नामेंट्स मिले थे, एंड दीज टू प्लेसेस आर मीज़ोलिथिक साइट्स, सराय नहर एंड महादाहा, बोथ प्लेसेस आर मीज़ोलिथिक साइट्स। देन मीज़ोलिथिक कॉन्टेक्स्ट में एविडेंस ऑफ एनिमल डोमेस्टिकेशन सबसे पहले कहाँ मिला था, आदमगढ़ में। और द फर्स्ट एविडेंस ऑफ डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स इज फाउंड इन द मेसोलिथिक पीरियड। एंड द 3 एज सिस्टम ये कोपेनहेगन म्यूजियम में किसने दर्शाया था, थॉमसन ने। एंड द फादर ऑफ इंडियन प्री हिस्ट्री ये रॉबर्ट ब्रूस फूट हैं, एंड रॉबर्ट ब्रूस फूट वाज अ जियोलॉजिस्ट एज वेल एज आर्कियोलॉजिस्ट, ठीक है। तो ये प्री हिस्ट्री हो गया। अब अगले में हम इंडस वैली से देखते हैं, ठीक है।